स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है ज्ञान। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स, और आज हम लोग आ चुके हैं अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर के मिसलेनियस एक्सरसाइज में। और मिसलेनियस एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं 2 वीडियो पहले ही बना चुका हूं जिसपे मैंने 5-5 क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, आगे के 5 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं जो पढ़ाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। इससे पहले आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप इस वीडियो की पूरी सीरीज देखें, तब आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी और आप सारी चीजों को, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज है मेरे पास 11th क्लास की बुक। कई दिनों से मैं मंगवाया था लेकिन बहुत लेट हो गया आने में, 15 दिन लग गया मुझे आने में। पास में क्या है कि मैं बाजार बहुत कम जाता हूँ, ठीक है। स्कूल जाता हूँ, स्कूल से घर आता हूँ, फिर पढ़ाने चला जाता हूँ, क्लासेस वगैरह लेने, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता। फिर यहाँ पे मैं बाहर निकल नहीं पाता हूँ, तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। इसको आने में 15 दिन लग गया। अभी तक मैं आपको जो बुक जो मैं पढ़ा रहा था वो मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा था, और पीडीएफ में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कि पीडीएफ जो था वो पुरानी पीडीएफ थी, ठीक है। और ये जो बुक है ये नई बुक है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्लियर कर दूं, जो मैं बुक पढ़ा रहा था वो पुरानी बुक थी, और पुराने बुक के अनुसार के मुताबिक जो एक्सरसाइज चल रहा है वो 5.5 एक्सरसाइज 5 चल रहा है पुराने बुक के अनुसार। लेकिन ये जो नया बुक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो 4 एक्सरसाइज है। अभी हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो 4 एक्सरसाइज 4 का मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और जो पुरानी वाली बुक थी उसमें थोड़े मिसलेनियस में ज्यादा क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन है, और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 14 क्वेश्चन है। तो अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं ये क्वेश्चन नंबर 6 है इस बुक के अनुसार, लेकिन जो पुरानी बुक है उसके अनुसार 11 नंबर क्वेश्चन है वो। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप जो है नंबर नहीं लिखूंगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि क्या है हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है इफ a प्लस आयोटा b, ओके, इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाई 2x² प्लस 1। प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं, क्या करते हैं इस पूरे इक्वेशन को कंजुगेट कर देते हैं। अब आप कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं नोट कर दूं कि a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाई 2x² प्लस 1, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, कंजुगेट करना है। तो आप कंजुगेट करेंगे तो इसके ऊपर बार आ जाएगा, बार, ठीक है। अब जब इसके ऊपर बार आ गया, ठीक है, बार आ गया तो हम क्या करेंगे, इधर भी बार लगाएंगे जिसपे हमारे पास आयोटा है, यानी जो इमेजिनरी नंबर है हमारा, इस पे बार लग गया। अब क्या नीचे वाले डिनोमिनेटर में बार लगेगा, डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, वो रियल नंबर है, तो उस पर बार नहीं लगेगा, वो जैसा का तैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है, जैसा का तैसा ही लिखा जाएगा। तो अब तो ये चेंज हो गया, ठीक है। तो मैंने बार लगा दी, इसको इक्वेशन 1 मान लो आप, और इसको इक्वेशन, ये चेंज हो जाएगा हमारा, ये चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा। आयोटा बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बाई 2x² प्लस 1, ओके। चल, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो होगा क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b ब्रैकेट a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाई
2x² प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बाई 2x² प्लस 1। ठीक है, अब यहां से मल्टीप्लाई होके ये तो मल्टीप्लाई होकर फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। चलो यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, ये तो फॉर्मूला लग गया, a² माइनस IB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखो स्क्वायर को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, तो ये फॉर्मूला क्या लग रहा है हमारा, ये अच्छा ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। अब अगर सेम होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन सेम यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम मान लो यहाँ पे a², ठीक है, इंटू b² है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ab का होल स्क्वायर। तो हम इसको भी तो कर सकते हैं ना, ab का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे तो सेम है, नीचे सेम है तो हम होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर दो। ओके, अब आप यहां से देखो, अब आप यहां से देखो, अब ये a का तो a² हो गया, यहां पर इस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। अब माइनस और माइनस प्लस 1, तो यहां पर हो जाएगा प्लस b²। ये हो गया आपका। अब यहां के बाद क्या होगा, अब आप देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a² हो जाएगा माइनस b², यानी कि आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस और माइनस पहले से प्लस 1 हो गया, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आप यहां पे देखो जो है 2x² प्लस 1 आपका RHS प्रूफ हो गया, जो प्रूफ करना था आपको। देखो यही प्रूफ करना था ना, तो आपका प्रूफ हो गया। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत आसान तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, दिया गया है लेट Z1 इज इक्वल टू, दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 माइनस आयोटा। ठीक है, ये दिया गया है, और Z2 दिया गया है, Z2 दिया गया है, ये दिया गया है आपका -2 प्लस आयोटा। ये आपका क्वेश्चन है, और बताना है फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना है। यहां पे लिख दो फर्स्ट क्वेश्चन, ये आप सॉरी यहीं पे लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे। तो ये आपको दिखाना है रियल में, जो कंजुगेट करेंगे, जो इन लोगों को सॉल्व करेंगे, इसका रियल वैल्यू हमें लाना है। किसका रियल वैल्यू लाना है, Z1 Z2 बाई Z1 का बार, इसका हमें रियल वैल्यू पता करना है। ठीक है, रियल वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे तभी तो रियल वैल्यू निकलेगा ना। चल इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुट कर देते हैं Z1, ये आपका Z1 हो गया। Z2 आपका क्या है, -2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई Z1 का मतलब बार, तो 2 माइनस आयोटा का बार, ये आपका वैल्यू। अब इसका वैल्यू निकालना, अब कैसे निकलेगा वैल्यू, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, और कोई चारा तो है नहीं, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से तो -4 आ गया। ठीक है, 2 को आयोटा से तो +2 आयोटा आ गया, माइनस आयोटा को -2 से तो माइनस प्लस आयोटा हो गया। ठीक है, और माइनस आयोटा को माइनस माइनस हो गया आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये तो चेंज हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 2 प्लस आयोटा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अब यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं आगे की ओर, आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 और -1 और माइनस +1। ठीक है, यहाँ पे -4 है, तो ये आपका हो गया -3, और ये हो जाएगा आपका +4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। अब आपको पता है कि इमेजिनरी नंबर जो होते हैं डिनोमिनेटर में नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे रैशनलाइजेशन करेंगे। अब ये रैशनलाइजेशन आ गया। अब ये रैशनलाइजेशन जब आप करेंगे तो फिर से वही काम करेंगे जो हम लोग इधर कर चुके हैं। ठीक है, यहां पे जो कर चुके हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6। ठीक है, माइनस प्लस 3 आयोटा। ठीक है, माइनस प्लस 8 आयोटा, और माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां से देखते हैं। ठीक है,
अब ये तो क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, और ये देखो आप आयोटा का स्क्वायर को क्या होता है -1, -1 को 4 से करेंगे तो -4, माइनस माइनस +4 तो हो जाएगा -6 +4 तो -2 हो जाएगा, और -2 +11 आयोटा डिवाइडेड बाई आपका ये आएगा -1 और 4, ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -1 +1 4 एक 5 हो जाएगा। तो यहां से आप इसको जो है अलग अलग करके लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे -2/5 +11/5 आयोटा। तो इसमें हमारा रियल वैल्यू क्या है, तो रियल वैल्यू जो हमारा आया किसका, Z1 Z2 बाई बार Z1 किए तो क्या रियल वैल्यू आया -2/5, ये आपका रियल वैल्यू है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये सारा जो मैंने काम किया है। दिखाई तो दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा हो तो मुझे बताना, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखूंगा, मेरी बोर्ड छोटी है इस वजह से आपको लग रहा होगा कि छोटा छोटा मैं लिख रहा हूं, लेकिन आपको अगर ना समझ में आए तो मुझे बताना, ठीक है। चल यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। 2 क्या कहता है, 2 कहता है आपको निकालना है इमेजिनरी वैल्यू। किसका इमेजिनरी निकालना है, ब्रैकेट में 1/Z1 का बार, इसका आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 1/Z1 और Z1 का बार कैसे निकलेगा, तो 1 हो जाएगा आपका Z1 क्या है हमारा, Z1 है 2 माइनस आयोटा, ये हो गया, और 2 माइनस आयोटा का बार। यहां से अब आप फिर से देखो, आप यहां से ठीक है क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहां से देखो आप, तो 1/2 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, तो यहां से आपका हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और आयोटा का स्क्वायर -1 -1 तो आया 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0, सॉरी 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 1/5, इधर से देखो आप 1/5 प्लस 0 इंटू आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आयोटा तो दिखाना होगा ना। तो अब हमारा जो इमेजिनरी वैल्यू आया किसका, 1/Z1 का बार, इसका इमेजिनरी वैल्यू क्या आया 0, यही आपका आंसर है, ठीक है। मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए। फर्स्ट वाला का आंसर आया आपका -2/5, और सेकेंड वाला जो इमेजिनरी वैल्यू निकालना था उसका वैल्यू आया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप कि आपको पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आपको अटपटा लगे, बट अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको आसान भाषा में समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। फाइंड द रियल वैल्यू, रियल नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। आपको क्या करना है, फाइंड करना है रियल नंबर एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है, जिसमें हमें कहा क्या गया है कि एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू, ठीक है, इंटू 3 + 5 आयोटा is the conjugate of -6 -24 आयोटा। मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का कंजुगेट इक्वल है इसके, ठीक है। इन दोनों का मल्टीपल का कंजुगेट इक्वल है इसके। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तब हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा। आइए आप यहां से देखिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई ब्रैकेट 3 + 5 आयोटा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 3x, फिर हो जाएगा आपका +5x आयोटा, फिर आपका हो जाएगा +3y आयोटा, फिर आपका हो जाएगा +5 आयोटा का स्क्वायर वाई। ओके, चल इधर थोड़ा सा देख लो आप क्या हो जाता है। चलो थोड़ा सा देख लो आप यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 3 आयोटा 3x, ये आपका हो जाएगा आपका -1 -1 इंटू +1 यानी कि -5 y हो गया। ये इन दोनों में y आयोटा कॉमन है तो आयोटा कॉमन ले लेंगे, बचेगा 5x
प्लस 3y। तो एक चीज समझ में आया, अब इसको कंजुगेट करना है। तो कंजुगेट करने के लिए क्या करेंगे, इस पे बार लगा देंगे। तो बार लगाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा। ये आपका हो गया माइनस आयोटा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू किसके बराबर है, इसके बराबर -6 माइनस 24 आयोटा। अब रियल वैल्यू के बराबर है और इमेजिनरी वैल्यू के इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -6 इक्वेशन 1। ठीक है, और ये इसके बराबर हो जाएगा तो माइनस, और यहां भी माइनस कट जाएगा, बचेगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 इक्वेशन 2 हो गया हमारा। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। 10th में आप लोगों ने पढ़ा है कि कैसे आप जो है इलिमिनेशन मेथड लगाते हो। आप इलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू -18। दूसरा को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25x प्लस 15y इज इक्वल टू 120। ये आपको ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों आएगा 34x इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 102। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आएगा, तो x इक्वल टू आ गया 3, x इक्वल टू आपका 3 आ गया। अब x इक्वल टू 3 आया तो x का इक्वेशन यहां पे अगर हम पुट करेंगे यहां पे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 इधर चला गया तो हो जाएगा -15, देन y इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। x इक्वल टू भी 3 और y इक्वल टू भी 3, तो x का वैल्यू भी आपका 3 आया और y का वैल्यू भी 3 आया। ये आपका आंसर है जो आपको फाइंड करना था। आई होप सो कि समझ में आ रहा है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका मॉडुलस फाइंड करना है। अब मॉडुलस कैसे फाइंड किया जाता है अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए जिसमें मैंने थ्योरी बताया, बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे मॉडुलस निकाला जाता है। बड़ा है आसान तरीके से मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं तो मेरी पूरी सीरीज जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड मॉडुलस। किसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा। इसका मुझे मॉडुलस फाइंड करना है। कैसे मॉडुलस फाइंड होता है आपको ही पता है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और सॉल्व करके मॉडुलस इसका निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं पहले इसका। तो इसका सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब सिंपल सी बात है, इधर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको तोड़ेंगे तो आएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और इसको जब हम तोड़ेंगे तो आएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, अगर हम माइनस आगे है और ब्रैकेट खोलेंगे ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस और प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या बचा आपका, क्या बचा आपका, बचा आपका 2 1 और 1 2। तो ये आपका आ गया, क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया 2 आयोटा। ठीक है, 2 आयोटा। अब 2 आयोटा आ गया है तो सिर्फ ये इमेजिनरी नंबर है, तो एक हमें रियल नंबर भी चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा। तो अगर हम इसको मॉड करेंगे, अगर ये z है, अगर ये z इक्वल टू आया है आपका, तो z का जब हम मॉड करेंगे तो मॉड निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब x कौन है, तो ये रियल नंबर, ठीक है, यही आपका x है। ठीक है, इधर देख लो आप, फॉर्मूला मैंने दिखा दिया है, यहां पर देख लो आप।
z का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट x क्या होगा आपका 0, तो 0 का स्क्वायर आपका 0 प्लस y क्या होगा 2 जो इमेजिनरी नंबर है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 का यानी कि 4 आ गया, तो आंसर आपका आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 2। आई होप सो कि समझ में आ रहा है। देखो बेटा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इतनी रात को मेरा जागने का मतलब कोई नहीं बनता। ठीक है, अपना कमेंट जरूर बताइएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों से जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान भाषा में रखने की कोई जरूरत नहीं है, पैटर्न को समझिए, सॉरी चीजों को समझिए और यूज करिए। ठीक है, अगर आप 10th अच्छे से पढ़ के आए तो 11th भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका भी इजी वे में आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि आपको क्या दिया गया है। ठीक है, आपको दिया गया है कि x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा भी, ये आपको दिया गया। तो जब ये दिया गया है तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट यानी सो दैट, प्रूफ दैट या सो दैट बात एक ही है कि u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इज इक्वल टू होगा, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका होगा, आपको करता है। अब इसको करने का बहुत आसान तरीका है, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, ये होता है। इसी फॉर्मूले को यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे हम इसको ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब प्लस 3x इंटू आयोटा वाई ब्रैकेट x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू u प्लस आयोटा भी। कोई दिक्कत नहीं। चल यहां पे देखो, आपको सबसे पहले यहां पे थोड़ा सा समझ लो आप, ठीक है, कि यहां कैलकुलेशन कैसे होता है। यहां पर आएगा आयोटा क्यूब बाई वाई क्यूब, वाई क्यूब को उसे छोड़ देंगे। आयोटा क्यूब का वैल्यू जो होता है, अगर आप आयोटा क्यूब का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये होता है माइनस आयोटा। अब ये कैसे होता है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1, तो ये -1 इंटू गया आयोटा, तो क्या आया हमारा? माइनस आयोटा। यानी कि डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि आयोटा क्यूब का वैल्यू जो होता है वो माइनस आयोटा होता है। तो अगर हम यहाँ पे आयोटा क्यूब आएगा, आयोटा क्यूब को हटा के डायरेक्ट माइनस आयोटा लिख दे, तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं? आई होप कि समझ में आ रहा है। तो यहां से एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस आयोटा वाई क्यूब हो जाएगा। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर आयोटा वाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 3x वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू u प्लस आयोटा भी। कोई दिक्कत। चल अब आपको क्या करना है, ये तो आयोटा -1, यहां से मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रियल नंबर क्या आ गया? रियल नंबर आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, ये आपका रियल नंबर आ गया। प्लस यहां भी आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, आयोटा कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा आपका, ठीक है, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ये आपको बचेगा, इज इक्वल टू u प्लस आयोटा भी। अब यहां से आपको समझ में आया कि u क्या है? आपका रियल नंबर रियल नंबर के बराबर होगा, और इमेजिनरी नंबर के बराबर होता है। यहां से हमें u का वैल्यू पता चल गया। क्या पता चल गया? u का वैल्यू आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और यहां से हमें v का भी वैल्यू पता चल गया। v का वैल्यू होगा आपका 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ये आपका y का वैल्यू है। अब आपको क्या करना है,
यहाँ पे ही आपको ये वाला वैल्यू पुट कर देना है। थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूं ताकि मैं चीजों को और आसान तरीके से आपको समझा सकूं। लो, ये क्लीन हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां से चलिए, ठीक है। ये v और u का वैल्यू हमको यहाँ पे पुट कर देना है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे v का वैल्यू, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² बाई एक्स, ये LHS लेके चल रहा हूं, LHS RHS हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। माइ प्लस v का वैल्यू रखेंगे ये वाला 3x² y माइनस वाई क्यूब बाई वाई। अच्छा, इसमें से x कॉमन हो सकता है क्या? कॉमन हो गया, x कट जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे बच जाएगा x², यहाँ पे बच जाएगा आपका -3y² प्लस यहां से y कॉमन हो सकता है क्या? y कट जाएगा, बचेगा 3x² और यहां पर बचेगा -y²। अब देखो कि x² प्लस 3x² मिला कितना हो जाएगा? 4x², -3x² माइनस y² हो जाएगा -4y²। से 4 कॉमन लेंगे तो आएगा x² माइनस y², ठीक है। RHS प्रूव्ड। लो, जो लाना था हमें ला दिया मैंने। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में और 5 क्वेश्चन को देखेंगे और इस एक्सरसाइज को क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो पहले अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट में बताइएगा, मैं आपको अपना चैनल शेयर कर दूंगा जहां पर मैं सबसे पहले वीडियो शेयर करता हूं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।